हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आमंत्रित किया यहाँ पर, तो निश्चित रूप से जगन्नाथ जी कृपा से मैं कुछ बोलने का प्रयास कर पाऊंगा। और महाराज ने जो शब्द कहे, मैं वैसे उनके लायक तो नहीं हूँ ये, लेकिन शास्त्र कहते हैं सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम। जो भगवान के प्रिय भक्त बोल देते हैं, भगवान फिर उसको सच कर देते हैं। तो इसलिए हालांकि मेरे को गुण नहीं है, लेकिन महाराज ने जो गुणों का बारे में आपके आगे व्याख्या की, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है तो ऐसे गुण कभी मेरे अंदर आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला। तो भगवान इस बात को सच करेंगे, क्योंकि महाराज भगवान को बहुत प्रिय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इस होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव साईं महाराज जी का। हेलो हेलो। Okay, so thank you all very much. So I am very happy to be here in Kota, the land of learning, the best of brains. They come here for preparation. So I am here. So dare to be rare is the topic which we are going to cover today. ये क्लियर है या पहले क्लियर था? ये क्लियर है क्या? ओके। और अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है अभी पीछे? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है डेयर टू बी रेयर। ये कितनी मारा लेगी ना, ये स्पीकर इज विस्लिंग, माता बोला मान जाएगी। सीटी कम करो, ये कैसे विस्लिंग पीपा आ रहा है। हरे कृष्णा। इज इट बेटर? और सीटी तो नहीं आ रही ना? ओके, तो माता ने कहा प्रभु जी आप लेक्चर दे रहे थे, साथ सीटी भी गलत बात। ओके, तो आज जो टॉपिक कवर लेने वाले हैं वो है डेयर टू बी रेयर। यस, कोई भी हम कुछ अलग अलग कार्य करते हैं ना, सो वी स्टैंड आउट एंड देन पीपल ऑफन क्वेश्चन, अरे यार कम ऑन, फ्लो विद द फ्लो। जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलो ना बाबा, राइट? नहीं, कौन सी मछलियां हैं जो पानी के हिसाब से चलती है? जैसा पानी बह रहा होता है वैसी बहती रहती है, मरी हुई या जिंदा? मरी हुई मछलियां पानी के साथ पानी के बहाव में बहती हैं, लेकिन जिंदा मछलियां होती हैं, बड़ी डेयरिंग मछलियां होती हैं, दे स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि पानी के बहाव के अगेंस्ट बहती हैं। तो पानी के साथ साथ बहना, पानी के बहाव में बहते रहना बिग डील, बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन पानी का जो स्ट्रीम है उसके अगेंस्ट में बहना, दैट्स द रियल थिंग। और जो मछलियां अगर जिंदा भी होती हैं लेकिन वो सामान्य पानी में बहती रहती है, तो नीचे जो कूड़ा कचरा वाला पॉइंट होता है वहां पहुंच जाती है वो, बिकॉज यार कोई बिजनेस स्ट्रीम, नीचे टूरिज्म है, टूरिस्ट आते हैं, वहां पर चिप्स के पैकेट फेंकते हैं, कोका कोला के केन फेंकते हैं, उसमें फिर खाली वो मछलियां वहां जाती है। लेकिन वो मछलियां जो कि स्ट्रीम के अगेंस्ट स्विम करती हैं, वो क्या करती हैं? उनको मेहनत करती है, बिकॉज पानी का भाव इस तरफ है और वो इस तरफ बह रही है। So they are daring to be rare, पर ऐसी मछलियां अप द स्ट्रीम, अब जो वहां पर पॉन्ड है वहां पहुंचती है जहां पर बहुत शीतल पानी है, अच्छा पानी है, साफ पानी है। तो अगर हमें कुछ ग्रेट अचीव करना होता है, then at that time so we should know that I have to be daring। अगर आप सबके साथ ही होते रहे, सारी दुनिया चल रही है, तो बस तो फिर हो गया तब। लाइक मैं जब ब्रह्मचारी बना था तो मेरे कुछ दो दोस्त थे, उन्होंने बोला क्या कर रहा है, मत कर ऐसा यार, क्यों मैं करियर चौपट कर रहा भाई, अच्छा खासा मेरा पैकेज है यार, कमा दमा, छोड़ना। मेरा नहीं, अरे मत कर भाई, तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा है, तू प्रोजेक्ट मैनेजर रहा है मेरे भाई, मत कर ऐसा, क्यों कर रहा है ऐसा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, सॉफ्टवेयर को मैनेज करना अच्छी बात है, लेकिन लोगों के दिमाग का सॉफ्टवेयर ना, उसको मैनेज करना और भी अच्छी बात है। तो आई वॉन्ट टू बी तो सी प्लस जावा बजावा तो पूरी दुनिया खरीद रही है।
Somebody has to be rare, dare to be rare. तो किसने बोला अरे भाई ऐसा मत कर, तेरा करियर इतना बढ़िया है, क्यों करियर चौपट कर रहा है तू? It is such a fine career, yes, but finer than this career is to make other people's spiritual career fine. So I want to do that. तो इस प्रकार से कई लोगों ने कई बातें की, ऐसा नहीं करना चाहिए. No, you should not continue with your life. Be successful. पर सक्सेसफुल होने से ज्यादा जरूरी है सर्विस. Being service oriented is more important than success. और रियल सक्सेस असल में है क्या? आपके आसपास कितने लोग आपसे खुश हैं, ये आपकी सक्सेस है. अगर आपके आसपास आपसे लोग दुखी हैं, ये नकली सक्सेस है एक्चुअली. So I wanted to keep people around me happy. I was not satisfied with a family of 5. मैं, मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे, सुखी परिवार, 5 लोगों का परिवार. I wanted to have big family, like all of you are my family. I want so many mothers, so many sisters, so many brothers. सिर्फ मैंने एक रिश्ता सेक्रीफाइस किया, पत्नी का. एक रिश्ता सेक्रीफाइस किया. I want so much big family, my God. And I'm very happy to have this big family. तो इसीलिए आज पूरी दुनिया मेरी फैमिली है. It is rare, but we have to dare to be rare. Yes. जैसे अर्जुन के साथ क्या था? अर्जुन was very much confused. अर्जुन अपनी ओपिनियन को पकड़ा हुआ था, तो उसका जो धनुष है गांडी, वो बेचारा छूटे जा रहा है. तो हम जब अपनी ओपिनियन को पकड़े रहते हैं और हम आपको अपग्रेड नहीं करना चाहते, तो होता क्या है that we stay where we are. और जहां सब है हम भी वहीं पर रहते हैं. लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने जब अपनी ओपिनियन छोड़ी, भगवान कृष्ण की ओपिनियन को अपनाया, ओपिनियन छोड़ने की वजह से उनको शक्ति मिली. That he could now pick up his गांडीवा, which means he could pick up his duty. तो हमें जो करना होता है वो हम तब कर पाते हैं when we are ready to leave our old opinions and ready to take the guidance. That's very important. Guidance की full form क्या होगी? GUI and then dance. So what is the full form of guide? GUI. That means we should be always ready to ask meaningful questions. हम लोग सवाल तो पूछते हैं, एक सवाल कैसे पूछेंगे? जैसे एकदम मुझे याद एक बच्चे ने पूछा, प्रभु जी जब ये गणेश जी का सर कटा और उनकी जगह पर फिर हाथी का सर लगा, तो पुराने वाले सर को फिर क्या किया पार्वती मैया ने? अब बताओ इस सवाल को क्या करेगा? मैंने बोला उसको फ्रिज में रखा. प्रभु जी अगर ऐसा हो कि ना, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है, फिर हमको क्या सोचना चाहिए? मैंने कहा आपको ये सोचना चाहिए बिल्ली आपसे ज्यादा जल्दी मिलती है, इसको आगे निकल गई. अरे बाबा, मीनिंगफुल सवाल. There are people who ask questions out of challenging spirit also. मुझे याद है मैं IIT में जाया करता था 2004 एक पिछली करेंगे 2004-2005 में. तो वहां पर ना कुछ स्टूडेंट्स मुझको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. कहते हैं पंडित कुमार है, IIT में क्या नाम है इसका कि पंडित कुमार है यहाँ पर. तो इसलिए ना कुछ तो सोच के बैठे होते थे, कहते हैं आप पंडित को चुप कराएंगे. इससे ऐसे सवाल पूछेंगे ना पंडित को चुप कराने का. तो ये लोग कठिन सवाल तैयार करके लेके आते हैं, साइंटिफिक क्वेश्चन, हाइपर साइंटिफिक क्वेश्चन. तो ऐसे में एक समय क्लास में था, तो आगे पीछे बैठे हुए क्लास में बोले सर क्वेश्चन सर. हाँ यस, क्या सवाल है आपका? सर सवाल ये सर, आपने कहा एवरीथिंग इज मेंट टू बी एंगेज्ड इन सर्विस टू गॉड. हर चीज भगवान की सेवा में लगाने के लिए. सर ये न्यूक्लियर एनर्जी को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? अब ऐसा नहीं कि इसके न्यूक्लियर रिएक्टर खुले हुए इसने कहीं और सोच रहा है कहाँ कैसे सेवा में कैसे लगाऊं. ही न्यू कि ना बाबा जी को चुप कराना है. बाबा जी को चुप कराने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पूछेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी को चुप हो जाएंगे बाबा जी. अब बाबा जी थोड़ा साइंस पढ़े हुए हैं, तो हमने कहा बिल्कुल न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड टू रन दी डायनामोस. डायनामोस रन करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. उस इलेक्ट्रिसिटी को हम मंदिर में दे सकते हैं. इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी एम्प्लॉयड इन सर्विस टू गॉड. ये बाबा पता नहीं. So every day they would come with a question. पर क्वेश्चन के पीछे इच्छा जानने की, सीखने की, अपग्रेड करने के लिए इच्छा है चुप कराने की. So we should ask meaningful questions. In case you want to become rare, so you should ask meaningful questions. मैंने कहा कभी-कभी लोग सवाल पूछते हैं all the way 5
क्या सवाल? इट इज लाइक कोई सी प्लस की क्लास अटेंड कर रहा हो, उस वक्त तो सवाल पूछे ये स्ट्रॉबेरी केक कैसे बनाते हैं? तो लोग कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी। हमारे प्रभुपाद जी के समय में किसी ने बोला, स्वामी जी अगर हम पहाड़ के ऊपर ध्यान लगाएं तो ध्यान ज्यादा लगना चाहिए ना, क्योंकि पहाड़ पे चढ़कर क्या भगवान के और नजदीक हो गए। भगवान प्रभुपाद ने बोला ऐसा नहीं, भगवान के ऊपर पहाड़ी के ऊपर रहते हैं कि पहाड़ी पे बैठ गए तुमने, यहाँ भगवान था बात तो आ गया, जमीन पर है भगवान क्यों, बहुत दूर है ये तो, ऐसा क्या? And in India, when somebody asks, Swami ji, can you tell me about God? Who is God? What is God? हमारे श्री प्रभुपाद जी ने बोला, you are an Indian. एक भारतीय होकर के आपके सवाल पूछ रहे हैं, क्या होगा? So Indians are meant to ask meaningful questions. सवाल पूछने चाहिए, meaningful सवाल पूछने चाहिए। तो मार्क ट्वेन की जो कहावत है, first is that the day you were born, that is important day. But second more important day is that when you realize why were you born. That's very important. So that's why we should realize why we were born. जैसे कहावत है, किसी ने बोला ना मैं चाचा हूं ना मैं भतीजा हूं, मैं तो किसी के मनोरंजन का नतीजा हूं। तो कुछ हो गए बाय डिफॉल्ट, पैदा हुआ बस, लाइफ जी रहे, that's it. So we should ask meaningful questions, otherwise life becomes fruitless and ultimately ruthless. So we should live a meaningful life. Like common is getting married. शादी करना is common. But rare is to get married to a person whom you like. जिनको आप पसंद करते हैं उनसे विवाह का हो जाए, that is rare. और उससे भी ज्यादा रेयर ये है कि आप जिससे आपने शादी की है उसके साथ आप खुश हैं, that is even more rare. One author wrote a book, if you think you have married a wrong person, ... टाइटल ये था किताब का। किताब इतनी बिकी मार्केट से गायब हो गई, फोटोकॉपी हुई इस किताब की, बिकॉज एवरी अदर पर्सन थिंक्स थोड़ी जल्दी कर रही, थोड़ा इंतजार कर लेती तो अच्छा मॉडल मिल जाता। ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं। एक बार मैंने अपने दोस्त को मैंने फोन किया था, तो उनकी घर की नौकरानी ने उठाया। मैंने कहा हरे कृष्णा, वो है क्या? कहते नहीं आज ना उनका फंक्शन है। मैंने कहा फंक्शन है, किस का फंक्शन है? कहता है वो उनका मैरिज अननेसेसरी। मैंने ही कौन सा फंक्शन है? कहता हाँ वो तो होता है ना मैरिज अननेसेसरी। मैंने कहा मैरिज एनिवर्सरी तो नहीं? कहते हाँ वही मैरिज अननेसेसरी। So some people live marriage like this. मेरे दोस्त था, उसका फोन बज रहा था, उसने लिखा है हेल्प कॉलिंग। मैंने कहा यार ये किसका नंबर तूने सेव किया? कहता घर का नंबर है, छोड़ना। घर का नंबर उसने हेल्प के नाम से सेव किया हुआ। एक बार पति था, घर जल्दी आ गया। पति ने पूछा क्यों, क्या हो गया, घर जल्दी आ गए हैं? कहते हाँ मेरे बॉस ने आज मुझे बोला गो टू हेल्प। मैंने कहा चलो घर ही चलते हैं। So getting married to a person you like and then being happy in the marriage is rare. मुझे एक बार कोई व्यक्ति बोला था ना आपकी शादी नहीं हुई? नहीं जी, मेरी नहीं क्या भाई? मैं कहा कि हम क्या बताएं, हम सोच रहे थे कोई मिस परफेक्ट मिले, तो कोई मिली थी क्या कोई मिस परफेक्ट? दुनिया बड़ी अच्छी लड़कियां हैं। मैंने कहा हाँ मिली थी मिस परफेक्ट। तो फिर शादी क्यों नहीं किया आपने? मैंने कहा बिकॉज शी वॉज सर्चिंग फॉर मिस्टर परफेक्ट एंड आई वॉज नॉट मिस्टर परफेक्ट। सो दिस वे हमारी मैरिज नहीं हो पाई। इस दुनिया के अंदर ऐसा ही है। हमने देखा है मैरिजेस आर गेटिंग डिलेड। व्हाई? बिकॉज बॉयज आर सर्चिंग फॉर अ परफेक्ट गर्ल एंड गर्ल्स आर सर्चिंग फॉर अ परफेक्ट बॉय। अरे ये प्रजाति एग्जिस्ट नहीं करती बाबा। परफेक्ट बॉय, परफेक्ट गर्ल, ये प्रजाति एग्जिस्ट नहीं करती। So being in marriage is common. So getting married to a person whom you like is even rare. Rarer is being happy in marriage, and even rarest is to be helping hand into other people's married life, making them happy in their married life. कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आपने शादी क्यों नहीं की? तो मैंने कहा मेरे पास एक ऑप्शन थी, either I could become a गृहस्थ or I could become servant of गृहस्थ.
So I chose the second one. Let me become servant of the Grihastha devotees. Let me somehow try to help them get happy in their married life, which is even rare. One husband wife they came to me. दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रखे थे. पति पत्नी और वो. संजीव कुमार जी मूवी आती है पति पत्नी और वो. पति पत्नी में अगर कोई वो हो, ये तो बहुत ही अशुभ बात है. लेकिन पति पत्नी और वो दैट इज जगन्नाथ जी, ये बहुत ही अच्छी बात है. So we can truly be happy when center of our married life is Krishna. But that is also very rare. हर लोग बोलते हैं गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, but I must say कलयुग के अंदर केवल गृहस्थ आश्रम बहुत छोटा आश्रम है. ज्यादातर लोग गृहस्थी में हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम बड़े कम लोग हैं. गृहस्थ का मतलब क्या होता है? जो अस्त है, व्यस्त है, त्रस्त है, चारों खाने पस्त है, क्योंकि वो गृहस्थ है. तो ऐसे अस्त व्यस्त त्रस्त चारों खाने पस्त वाले गृहस्थ तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि गृहस्थ आश्रम में हैं, such people are actually very rare. So one has to dare to be rare by being happy in गृहस्थ आश्रम by पति पत्नी और वो. That should be the format of our family life, and but that is also very rare. Next comes education. सबको आ रही है क्रिस्टल क्लियर? थोड़ी एको बन रही है, थोड़ी इसकी ईगो कम करिए, सॉरी एको कम करिए, ईगो कम हो गई इसकी. ओके, अब आवाज आ रही है सबको क्लियर? पीछे आ रही है? मैं फिर भी थोड़ा ऊंचा बोलूंगा ताकि सबको आवाज आए. इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, सो नाउ कम्स एजुकेशन. टू गेट एजुकेशन आल्सो इज ऑल्दो इन इटसेल्फ वेरी रेयर. हम देखते हैं लिटरेसी रेट प्लस माइनस रहता ही है. Of course in South India we have good literacy rates, but education in itself is quite rare. लेकिन education के साथ साथ getting education which really gives value in our lives, that's very important. जैसे आजकल देखते हैं ना, बच्चे पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन इनमें values नहीं है. Sometimes when we go to colleges तो प्रोफेसर बोलते हैं, प्रभु जी थोड़ा समझाइए इन बच्चों को, इनमें एक के अंदर भी ग्रेटिट्यूड नहीं है. इन पे 4-4 साल लगाते हैं, इनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, एक भी याद करके थैंक यू नहीं बोलता है कि सर आपने 4 साल हम पे मेहनत की, सर थैंक यू वेरी मच. एक नहीं आता है जी. क्या भाईयार बच्चे हैं जी. सो व्हाई दिस हैपनिंग? बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम. एक बार बोलिए अपने बच्चे से, बता टीपू सुल्तान कौन था? अच्छा बोला पता नहीं कौन था. पढ़ाई पे ध्यान दो. माँ बोली. बच्चा बोला माँ सविता भाभी कौन है? मेरे बेटा पता नहीं. बेटे बोला पति पे ध्यान दो. आजकल के बच्चे ऐसे हैं ना, they cannot even take feedback. अगर आप फीडबैक दे दो, अगर पलट के मारते हैं. So modern education system में ये चीज है ही नहीं that we should be ready to take feedback. Once I was giving a lecture, student थे, and I was giving lecture on humility, यानी विनम्रता. तो मैं लेक्चर दिया और ना पीछे कुछ 2 बच्चे बोले गए थे घुसल घुसल. मैंने कहा तुम दोनों खड़े हो जाओ, यहां पर हो जाओ. क्या बताया मैंने अभी? क्या बताया अभी? सर वो आप सर बता रहे थे ह्यूमिडिटी के बारे में. अब आप लोग देखो, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो तो आप लोगों को हंसी आई, राइट? पूरी क्लास में, लेकिन कोई नहीं हंसा, क्योंकि पूरी क्लास को वाकई में लगा कि ह्यूमिडिटी पे ही क्लास हुई है. और क्लास किस पे थी? ह्यूमिलिएशन सुना होता है, मेरे को ह्यूमिलिएट किया गया है, लेकिन ह्यूमिलिटी हमने कभी सुनी नहीं. people, for children, this word is an alien word.
Humility. What is that? Humility. But we can learn humility from great characters from the Shastras, like Hanuman ji. हनुमान जी जब राम जी के पास खबर लेके आए कि सीता मैया मिल गई हैं, तो क्या बोल रहे थे? फाउंड सीता आई, फाउंड सीता आई. अब ये बड़ी अजीबोगरीब अंग्रेजी है, हमें क्या बोलना चाहिए? आई फाउंड सीता. लेकिन हनुमान जी बोल रहे थे फाउंड सीता आई, फाउंड सीता आई. तो राम जी ने कहा हनुमान इधर आओ, ये तुम्हारी ग्रामर को क्या हो गया, तुम क्या बोल रहे हो? तो हनुमान जी ने बोला आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सीता मैया मिल गई. तो पहला शब्द है फाउंड. अच्छा कौन मिला? सीता. और फिर किसको मिली? सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है कि मेरे को मिली, हनुमान जी को मिली. तो इससे सबसे, तो दैट्स व्हाई आई. तो फाउंड सीता आई. और जो हम्बल लोग होते हैं they can have great achievements. वैसे हनुमान जी हैं, हालांकि लंका में आग लगाई गई. द बेस्ट ऑफ द मैनेजर का एग्जांपल देखें ना, हनुमान जी का. लंका में आग लगी, कपड़ा किसने सप्लाई किया? रावण ने. उस पे पेट्रोल किसने लगाया? रावण ने. माचिस की तीली कहां से थी? रावण से. लगी किसकी? रावण की. हाँ. सो बेस्ट मैनेजर इज एक्चुअली हनुमान जी. अपना एक रिसोर्स इस्तेमाल नहीं किया और पूरी लंका में आग लगा दी. बीच में देखा हालांकि ना इंद्र जो है वो बारिश कर रहे हैं, तो हनुमान ने बोले इंद्र तेरे को प्रोजेक्ट में यार कंट्रीब्यूट नहीं करना भाई, कम से कम प्रोजेक्ट खराब तो मत कर यार. पर इंद्र ने बोला ये बताओ बारिश तो हो रही है हालांकि, लेकिन आग कम हो रही है या आग बढ़ रही है? आग तो बढ़ रही है. मैं बोला अरे पेट्रोल की बारिश है भाई. तो हम जब हम्बल होते हैं एक्चुअली ना, then there are other people who get connected to us. People do not get connected to arrogant people. घमंडी लोगों के साथ तो कोई काम नहीं करना चाहता, विनम्र लोगों के साथ सब कार्य करना चाहते हैं, right? But because this humbleness, humility, it's an alien word. लोगों के लिए बहुत ही, लोग प्रैक्टिस करते नहीं इसको. So sometimes people become very astonished about discussion about humility. मुझे याद एक बार मैं मेट्रो में था, मैं देखा एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं और बड़ी सी अटैची उन्होंने ली हुई है, because he was going to airport, और टकर टकर कर रख रहे हैं उसको, किश्तों में रख रहे हैं. मैंने कहा अंकल मैं उठा दूं इसको? कहते नहीं 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 इट्स ओके. मैं कहा नहीं अंकल उठाया था ना, इट्स ओके, बहुत भारी है ना. नहीं कितने पैसे लोगे? उनको लगा मैं कुली हूं. Because somebody coming and helping selflessly, ये चीज है, it is not found in the culture at all. So हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है एक्चुअली. सारा एजुकेशन सिस्टम अल्टीमेटली इज फोकस्ड फॉर व्हाट? टू गेट अ पीस ऑफ पेपर, दैट्स इट. उस पर डिग्री लिखी होती है ना, इतने इतने मार्क्स से फला फला जी मैट्रिक पास हो गए हैं. फॉर अ पीस ऑफ पेपर वी आर टू स्टडी सो मेनी पेपर. टाटा, मैग्रो हिल, एस चांद, ये वो, मंजीत सिंह, ओरे माय गॉड कितना कुछ. एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई, किसके लिए इतने सारे पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? टू गेट दैट वन पीस ऑफ पेपर. इतने सारे पेपर क्यों पढ़ते हैं? सो दैट वी कैन अपीयर इन द पेपर वेयर वी आर गिवन द पेपर, दैट इज आल्सो पेपर. और आंसर शीट, दैट इज आल्सो पेपर. और जब मरते हैं तो क्या मिलता है? पेपर. ये सर डेथ सर्टिफिकेट है. बल्कि हमारा जिंदा होने का प्रमाण क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट. बंदा खड़ा होता है, सर मैं खड़ा हूं, मैं जिंदा आदमी. नहीं सर आपके होने कोई वैल्यू नहीं है, कागज कहां है? कागज कहां है? So entire education system is focused on that. Strange, but that's a. मैं एक व्यक्ति से मिला था, he was an American person. He was doing his PhD from past 8 years. 8 साल से आप PhD कर रहे हैं? Yes. PhD फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट हेड डैमेज. So PhD कर रहे हैं भाई साहब. मैंने कहा आप 8 साल से PhD किस पे कर रहे हैं आप? He said I am currently working on the longevity of the bubble. ये सोप बबल होता है ना, अगर जो निकालते हैं बहुत सारे बबल बनते हैं, उसकी लॉन्गिविटी, क्योंकि उसके बाद फट जाता है वो. उसकी लॉन्गिविटी पे आप काम कर रहे हैं. किसके लिए? कहते हैं जी असल में ना जब लोग साबुन लगाते हैं तो साबुन का जो बबल होता है ना, वो उनकी बॉडी में जब आता है तो उससे उनको अच्छा लगता है. तो वो उनको ज्यादा समय तक लगे, इसके लिए मैं 8 साल से मैं PhD कर रहा हूं ऑन दी लॉन्गिविटी ऑफ सोप बबल. कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है ना. सिमिलरली उसका एक और दोस्त, he was doing his PhD on elasticity of bubble gum. च्युइंगम खाते ना, उसकी इलास्टिसिटी पे. इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक. अलास्का में एक मच्छर का खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, इस पे कोई PhD कर रहा है. वाह.
तो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन उस एजुकेशन में हम लोग कर क्या रहे हैं? Actually, so there was one person when I asked, okay, which is the greatest pleasure in the world? तो एक लड़का स्टूडेंट क्या बोला? स्टूडेंट बोलता है, सर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज ऑन द बेड। मुझे लगा बेड का मतलब सोने का बात कर रहा है वो। बाद में उसने बताया बेड का मतलब वो। मैंने कहा नहीं, द ग्रेटेस्ट प्लेजर इज ऑन द डेथ बेड। When throughout your life you have been a devotee of Krishna, then on the deathbed you are in topmost bliss. That's the topmost pleasure actually. So education system, what is our education? हमको याद है, हम लोग बोला करते थे कॉलेज समय में, समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। So that is what our education system is. Cram and then vomit. That's it. पर आपको जान के बड़ी खुशी होगी, इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्कॉन के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि स्कूल का करिकुलम का सारा सिलेबस चेंज कर दिया जाए। और संस्थाएं भी है, नो डाउट, लेकिन प्राइम कंट्रीब्यूटर इज गोइंग टू बी इस्कॉन, बिकॉज इस्कॉन के पास इतना कंटेंट है, माय गॉड, सो मच ऑफ कंटेंट। बट दिस रेवोल्यूशनरी चेंज इज गोइंग टू हैपन। मतलब ये कई सालों का प्रोजेक्ट है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, कि हाउ टू चेंज दिस एनसीईआरटी कंटेंट, हाउ टू चेंज दिस सीबीएसई कंटेंट, ताकि बच्चों के अंदर सिर्फ एजुकेशन ना आए, साथ में वैल्यूज भी आए। बच्चों को वैल्यूज देना बहुत जरूरी है, पर वो कहां से आएगा? इस एजुकेशन से ही आएगा। Our education has systematically massacred, murdered the values in children. हमको बताया क्या? हम किससे आए? बंदरों से आए। ये हमें बताया गया। किसी बच्चे से पूछा जाए, तेरा बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है? अब जो नेक्स्ट जनरेशन का जो बच्चा है, बोलेगा वानर गोत्र। वो जनरेशन चलेगी गर्ग गोत्र, कश्यप गोत्र, वो टाइम अप। अब जो नेक्स्ट जनरेशन ही बोलेगी वानर गोत्र। हालांकि इंडिया में फिर वो भी कभी नहीं होने वाला, बिकॉज इंडिया इज सच अ मार्वलस प्लेस। यहाँ का वैल्यू सिस्टम इतना बढ़िया है ना। आप देखिए पिछले 50 साल से हमको बॉलीवुड, लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, पिछले 50 साल से बॉलीवुड हम पे मेहनत कर रहा है, लेकिन आज भी इंडिया में 83.5% मैरिजेस अरेंज मैरिजेस होती हैं। जबकि लव मैरिज के लिए इतना बोलबाला, इतना एजुकेशन, इतना शोशेबाजी, oh my God, बट इंडिया इज सच एन अमेजिंग कंट्री। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, इंडिया के अंदर पता है सिर्फ 0.24% लोग नास्तिक हैं। 99.76% पीपल आर नास्तिक इन इंडिया। मतलब इंडिया इज एन अमेजिंग प्लेस कि अगर कोई व्यक्ति हमें लॉजिकली डिफीट कर दे, बाय बिग बैंग थ्योरी, हम तो बंदरों से आए, अगर हमें लॉजिकली प्रूव भी कर देना, अगर तो पता है इंडियन क्या बोलता है? यह बात तो अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन कोई तो है। That's India actually। और कमाल की बात देखिए, हिमालय के इस तरफ है इंडिया, और हिमालय के उस तरफ कौन सा देश है? चाइना। इन चाइना 67% पीपल आर नास्तिक, यानी 3 में से 2 लोग नास्तिक हैं। इवन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन चाइना इज एन एथियस्टिक कंट्री। ये चाइना का हाल है। मतलब हिमालय के उस तरफ ये, हिमालय के उस तरफ ये, यहाँ पर 0.24% पीपल आर नास्तिक। दैट्स इट। बल्कि पूरी दुनिया में जो नास्तिकों की परसेंटेज है ना, उसमें कंट्रीब्यूशन चाइना का ही है। 32% पीपल आर क्रिश्चियंस इन द वर्ल्ड, 23% पीपल आर मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, 15% लोग हैं हिंदू, और नास्तिक पता है कितने? 16%, हमसे 1% ज्यादा। पर ये 16% कहां से पहुंची है जनसंख्या? चाइना। यस। बट आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आज चाइना के अंदर there are more than 25,000 Hare Krishna devotees। चाइना भी बदल रहा है। जगन्नाथ जी चाइना में भी जा रहे हैं, बिकॉज ही जगन्नाथ, ही इज नॉट इंडिया नाथ। जगन्नाथ मीन्स ही इज चाइना नाथ ऑल्सो। ही इज चाइना नाथ। बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो चाइना के भी नाथ है, राइट? सो ऑफ कोर्स हरे कृष्णा इज नाउ गोइंग टू सच कंट्रीज एज वेल जहां पर नास्तिकता उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। चाइना इज एन एथियस्टिक कंट्री, बट थिंग्स आर चेंजिंग ऑल्दो। So it is rare to find education which has values. It is rare to get education which imbibes character, जो चरित्र दे हमको। चित्र सबको चाहिए, लेकिन चरित्र पे कोई फोकस नहीं करता। तो इसलिए चित्र से ज्यादा जरूरी है चरित्र। और लेकिन वो कहां से आएगा? It would come from education।
शिक्षा से आता है. So rare of the rare, that education belongs to India, and now the face of India is changing. The education is changing. It is changing. Okay, now what is rare? To take birth in a human form anywhere in the world, that is rare. To get a human form of life, मनुष्य जीवन मिलना rare है. लेकिन मनुष्य जीवन भारत में मिलना ये even more rare है. और भारत के अंदर भी किसी धार्मिक परिवार में जन्म लेना इट इज इवन मोर रेयर. और धार्मिक परिवार में जन्म लेने के बाद एक इस्कॉन टेंपल के संपर्क में आना इज इवन मोर रेयर. सो करंटली ऑल ऑफ यू आर रेयर ऑफ द रेयर ऑफ द रेयर ऑफ द रेयर. ऑल ऑफ यू. मनुष्य जीवन अपने आप में बहुत रेयर है. अगर आपने चाइना में या फिर किसी या अफ्रीका में कहीं जन्म लिया होता अगर, तो शिंगालिंगा हे शिंगालिंगा हो करते करते मनुष्य जीवन बीत चुका होता. चाइना में आप कहना है कोई चिप चुप जोड़ रहे होते, वीवो ओप्पो को फोन बना करके दे रहे होते, मनुष्य जीवन खत्म. बट टू गेट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इन इंडिया इज रेयर बिकॉज दिस इज द लैंड ऑफ पायटी. दिस इज द लैंड ऑफ प्योरिटी. दैट्स इंडिया. अब देखिए इंडिया के अंदर नेशनल जितने भी सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं सबसे कम आते हैं. Why? बाकी जगह पर जैसे यूएस में हर साल आएंगे कैटरीना, रीटा, सेन्यूरिटा, हर साल वहां पर हरिकेन आएंगे. हरिकेन का मतलब हरि का केन मतलब छड़ी. सो वहां पर हरिकेन आते हैं हर साल. उनका नाम भी है कैटरीना, रीटा, सेन्यूरिटा. हमारे यहाँ पर कभी नहीं आती. कमला, गमला हमारे कभी नहीं आते बिकॉज इंडिया इज वेरी प्योर. कभी यहाँ पर क्या होता है, कभी वहां बद्रीनाथ में कभी बाढ़ आई थी, वही कभी साउथ इंडिया में कभी एक बार सुनामी आया था, कभी बुर्ज में कभी एक बार भूकंप आया था. रेयर बिकॉज इंडिया इज द लैंड ऑफ प्योरिटी. इंडिया इज द लैंड ऑफ पायटी एंड वी हैव टेकन बर्थ इन दैट इंडिया. दैट्स सो स्पेशल अबाउट इंडिया. एक बार एक विदेशी था और वो इंडियन से मिला. क्या तुम इंडियंस तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन देखो, काला कॉम्प्लेक्शन, ये ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, वो सफेद कॉम्प्लेक्शन और बीच के भी खिचड़ी बिचड़ी कॉम्प्लेक्शन. See us, the Europeans, same complexion. That's we and that's you. तो जो इंडियन था उसने बोला कभी तुमने गधों को देखा है? सेम कॉम्प्लेक्शन. और घोड़ों को देखो, कुछ गोले भी होते हैं, कुछ काले भी होते हैं, कुछ ब्राउन भी होते हैं. घोड़े सारे वैरायटी के होते हैं. तो आपने बिल्कुल सही बोला. सेम कॉम्प्लेक्शन, वी डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन. भाई घोड़ों और गधों में कुछ तो अंतर रहना चाहिए ना. ऐसे एक राजा हुए थे, ही वॉज फ्रॉम राजस्थान. और हम जानते हैं सवाई जय सिंह जैसे महान राजा भी हुए. एक्चुअली सवाई नाम का जो टाइटल था इट वॉज गिवन बाय औरंगजेब टू जय सिंह जी बिकॉज ही वॉज सवाई मतलब कि सवा एक से ज्यादा है. बिकॉज वो एक से ज्यादा दैट मींस ही सुपर ह्यूमन. सवाई जय सिंह जी, तो इसलिए उनको इस सवाई नाम का टाइटल दिया गया था. और सवाई जय सिंह वाज द वन जिन्होंने ये ठोक के बोला था ही वांटेड टू बी रेयर एंड ही डेयर्ड टू बी रेयर. उसके पहले के जितने और राजपूत राजा हुए दे वर बीइंग सबमिसिव टू द मुगल्स. उसके पहले ओके भाई इनके साथ मिल बांट के रहो, अपना आराम से रहो, शांति बना के रखो. इसलिए वो रिपोर्टिंग करते थे औरंगजेब को. औरंगजेब ही रूल्ड इंडिया फॉर 50 years. लेकिन जब सवाई जय सिंह जी आए उन्होंने कहा ना 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 जी ना, हमारे मालिक औरंगजेब नहीं है, हमारे मालिक हैं गोविंद जी. Our मालिक इज गोविंद जी. So गोविंद देव चरण सवाई जय सिंह शरण. That was the slogan by सवाई जय सिंह जी. So that is India. So इसी लीनियज में एक और जय सिंह आया, उनका नाम था राजा जय सिंह भास्कर जी, सॉरी प्रभाकर जी. तो ये आए थे. Now he was also very influential king, very powerful king, very rich king. तो इसमें विदेश गए और विदेश गए तो अपनी हम्बलनेस में अपने ऐश्वर्य ने दिखाया. तो इसलिए वो ही वॉज वेरी वेरी सिंपल क्लॉथ और सिंपल क्लॉथ पहन करके रॉयल्स रॉयस के, रॉयल्स रॉयस जानते ना, लिमोजिन गाड़ी रॉयल्स रॉयस, उसके शोरूम में गए. तो वहां पर ना शोरूम में जो सेल्समैन था उसने कहा ये कौन आ गए, कहां से आ गए? कहते हाउ आर यू इंडियन? मैंने कहा यस आई एम फ्रॉम इंडिया. यस हे यू इंडियन, यू नो कहां पर तुमने एंट्री की है? तुमको बाजे, तुम कहां पर आए हो? तुमको बाजे होने चाहिए.
This is a showroom of Rolls Royce. You poor Indian, get lost. So जय सिंह जी भास्कर जी ने बोला अच्छा ओके ऑलराइट. उन्होंने बोला मैं सादे कपड़े में आया तो इसलिए इसको अकल नहीं आ रही है. He is insulting my India and our Indian culture. The simplicity. Okay, alright. And then जय सिंह जी he came in his attire as a king. जब आए तो उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया. अरे आइए आइए जी आइए. वो सेल्समैन ने देखा तो अरे तो वही है. यस मैं वही हूँ. कितनी रोल्स रॉयस है तुम्हारे यहाँ पे? कि सर यहाँ पर 4 हैं. उन्होंने बोला मुझको ना 7 खरीदनी है, 3 और लेकर के आओ. अरे उन्होंने सोचा नहीं था भाई इतनी रोल्स रॉयस एक साथ कौन खरीदेगा? कॉस्टलीस्ट कार इन द वर्ल्ड. And they said, I want to get 7 now, and I would pay by cash. And he paid by cash. 7 Rolls Royce की कीमत उन्होंने दी कैश में. उन्होंने कहा, okay, now ship them and send them to राजस्थान, इंडिया. तो शिप होकर के वो यहाँ पर पहुंची, राजस्थान में आई. उसके बाद जब ये शिप हुई, उसका जय सिंह जी ने बोला, अब ये जो 7 रोल्स रॉयस हैं, इनको तो म्युनिसिपैलिटी बनोगे और इससे हम राजस्थान में झाड़ू मरवाएंगे. इससे कूड़ा साफ करवाएंगे रोल्स रॉयस से. हाउ डेयर ही इंसल्ट इंडिया एंड इंडियन पीपल. हाउ डेयर रोल्स रॉयस. इसे झाड़ू मरवाओ. और पूरे ये अखबार में छपा that the king of Rajasthan, the king of Ajmer is using Alwar, yes. Alwar के राजा, he is using Rolls Royce for cleaning the roads. Rolls Royce वालों की ऐसी बेइज्जती. अरे my God. Rolls Royce वालों ने बोला जी सॉरी गलती हो गई, हमने इंडिया का अपमान किया, हम आपसे क्षमा चाहते हैं. प्लीज आप उसको ना थोड़ा झाड़ू पोछा मत मरवाइए हमारे रॉयल्स रॉयस से प्लीज. And then they took those 7 Rolls Royce and gave in return new Rolls Royce free of cost as a gift, as an honor to Jai Singh ji. कि सर हमसे गलती हुई. We respect Indians and we respect their humbleness as well. That's India actually. India is so glorious as a country. इंडिया के अंदर आज 1500 भाषाएं बोली जाती हैं. इंडिया के अंदर there are 120 scripts. Wow. मतलब इंडियन पीपल दे हैव गॉट सच रिच ईथॉस कि अगर ये एनआरआई भी बन जाते हैं, हर साल एनआरआई से कंट्रीब्यूट टू $13 बिलियन टू इंडियन इकोनॉमी. कि बाहर रहेंगे लेकिन सेवा करेंगे हम भारत की. So to take birth in India, which is so much full of culture, is really marvelous. सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया में जो बर्थ लेना है, बहुत खास बात है जो इंडियंस की, वो है we have got rich emotions as well. इमोशनली बहुत रिच है इंडियंस. इस हमारा एक there was one Indian boy, one Indian devotee was giving lecture in foreign country. तो वहाँ लेक्चर दिया तो वहाँ पर एक विदेशी आया. विदेशी आके बोला प्रभु जी आपका प्रवचन बहुत अच्छा था, हमें बहुत आनंद आया, बड़ी प्रेरणा मिली हमको. अब विदेशी को इस तरह की भाषा बोले ना, इट्स क्वाइट रेयर. विदेशी कैसे बोलेगा? हमको अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छी बोले, हमको बहुत इंस्पिरेशनल चाहिए, आप बहुत अच्छी बोलती है. तो हमको पता लगेगा हाँ है फिरंगी है, लेकिन हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा है वो. लेकिन अगर फिरंगी ऐसे बोले कि आपने बड़ा प्रेरणादायक प्रवचन दिया, निश्चित रूप से बहुत ही उत्कृष्ट था. और ऐसी हिंदी. तो डिवोटी ने पूछा उससे, तुम ये ऐसी हिंदी कैसे बोलते हो यार? तो उसने बताया कि ना एक्चुअली उसकी माँ नहीं है, तो उसने पिताजी को बोला था कि ना मेरे को माँ का प्यार चाहिए. तो पिताजी ने कहा देख बेटा मैं शादी कर रहा हूँ एक और औरत से, तेरी माँ तो लुढ़क गई बहुत पहले, लेकिन जिसको मैं लेकर के आ रहा हूँ ना वो प्यार तो करेगी लेकिन मेरे पैसे से. अगर तेरे को प्यार चाहिए, माँ का प्यार चाहिए, माँ का प्यार मिलता है इंडिया में. सो ही केम टू इंडिया और इंडिया में उसने बहुत रिसर्च की और रिसर्च के लिए पता लगाया कि ना 2 माताएं, वैसे सारी माताएं बहुत प्यार करती अपने बच्चों से, लेकिन 2 माताएं जो है थोड़ा सा आगे. एक है पंजाबी माँ और दूसरा है बंगाली माँ. फिर उसमें भी नंबर 1 था बंगाली माँ. तो ही गॉट इनटू अ बंगाली फैमिली और उसने बोला कि मेरे को ना आप माँ का प्यार दोगे 2 साल के लिए, अगर मैं आपके यहाँ रहूँ, आपको हर महीने में 2 लाख रुपए दूंगा. माता जी ने कहा आपने भाई को भी लिखा बेटा, नो प्रॉब्लम. So he stayed with the family for 2 years. He learned Bengali, he learned Hindi, and he got mother's love.
So India is emotionally such an amazing place actually. Emotionally we are very rich. और सबसे नंबर 1 जो हमारा स्पेशलाइजेशन है वो है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के. That's amazing. तो इसलिए इंडिया में जन्म लेना इज रेयर. स्पिरिचुअल कल्चर को अपनाना इज इवन मोर रेयर. तो इसलिए हमारा जो फोटे है, हमारा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इज स्पिरिचुअलिटी. वी शुड टेक टू इट. पर आज देखते हैं आज इंडियंस दे डोंट टेक टू स्पिरिचुअलिटी. क्यों? अरे यार ये पिछड़ेपन की बातें हैं यार. मेरे को एक व्यक्ति बोला, you know this spirituality it is so backward. I know it is not backward, it is inward. उस सब कुछ ज़्यादा था inward because we are lost this culture. पर इंडिया की स्पेशलिटी वही है. देखो इंडियंस चाहे कुछ कर ले, हम फटी जीन्स पहने, टूटी फूटी बिना ग्रामर के अंग्रेजी बोले, यो कर ले, लेकिन हम कभी भी अंग्रेज नहीं बन सकते. भारतीय हम लोग रहे नहीं, अंग्रेज हम लोग बन नहीं सकते. हम लोग हो गए बीच में, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का. ये हमारी कंडीशन एक्चुअली आज हो गई. सो इन केस यू वांट टू बी रेयर, इन केस यू वांट टू बी द गुरु ऑफ द होल वर्ल्ड, वी हैव टू गेट बैक टू आवर कल्चर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द कल्चर ऑफ भक्ति. अगर हम उसको नहीं अपनाएंगे तो हम इस रेयर अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे. एंड यू जस्ट मिस लिव लाइक एनी ऑर्डिनरी पर्सन इन द वर्ल्ड. सो इसलिए हमारे स्पिरिचुअल कल्चर को एप्रिशिएट करना, ना सिर्फ एप्रिशिएट करना बल्कि इसको आगे फैलाना, ये हम सबको करना चाहिए. अब देखिए बाकी सब धर्मों में दे प्रोपेगेट, दे डू प्रीचिंग, एजुकेशन, कन्वर्ट करते हैं. हिंदूज दे ओनली गेट कन्वर्टेड, दे डोंट कन्वर्ट. हैट्स ऑफ टू इस्कॉन हु इज मेकिंग द क्रिश्चियंस कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. पर अदरवाइज देखिए हिंदू कुछ नहीं करता हो. हिंदू इज जस्ट rubber stamp Hindu. So that's why we can become rare, but for that we have to dare that we take to the spiritual culture. That's very important. So this way we discuss various aspects, what is common and what is really rare. But how to be rare? So R-A-R-E, rare. R stands for risk. जहां रिस्क है वहां इश्क है, और जिनसे इश्क है उनके लिए रिस्क लेना, oh that is your greater pleasure. So to take the risk, in case we are ready to take risk, then we can be rare. ऐसे हमारे श्री प्रभुपाद जी ने रिस्क लिया. At the age of 69, 70, going to America, no place where he is going to stay. कोई परमानेंट प्लेस नहीं है. कहाँ खाएंगे कुछ नहीं पता, दवाई कहाँ से लेंगे कुछ नहीं पता, अगर कुछ हो गया तो कोई है देखने वाला कुछ नहीं पता, अगर कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हुए तो कहां जाएंगे नहीं पता, कुछ नहीं पता. बट ही टुक द रिस्क. इवन दो मालवाहक जहाज के अंदर, एक कार्गो शिप के अंदर उनको 2 बार हार्ट अटैक आए. 2 बार हार्ट अटैक मतलब तीसरी बार अब बाय बाय है. अब इवन देन ही टुक द रिस्क गोइंग टू अमेरिका. जब किसी ने पूछा स्वामी जी से, स्वामी जी व्हाई हैव यू कम टू लंदन, तो प्रभुपाद जी ने बोला, ब्रिटिशर्स they took the wealth of India, but what they forgot is the real wealth. The real wealth is our spiritual culture. कोहिनूर तो ले गए वो, लेकिन जो छोड़ गए that was real कोहिनूर, the spiritual culture, वो छोड़ गए. मैं वो देने के लिए आया हूं आप लोगों को. और सांसारिक कोहिनूर हमेशा एक्चुअली जो हीरा होता है ना सबको सूट नहीं करता. इट्स एन एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन ना, जैसे नीलम सबको सूट नहीं करता, राइट? उस तरह से कोहिनूर भी ना सबको सूट नहीं करता. कोहिनूर इंडिया के लिए बना था. कोहिनूर जहां जहां गया वो देश बर्बाद हुए. एक्चुअली ब्रिटेन वाज नोन एज द कंट्री वेयर द सन नेवर सेट्स, जहां पर सूरज कभी ढलता नहीं है, पर सूरज वहां ऐसा ढला ब्रिटेन के अंदर बिकॉज दे गॉट कोहिनूर. उनको सूट नहीं किया. लेकिन एक ऐसा कोहिनूर है जो सबको सूट करता है, दैट इज स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल कल्चर. पर श्री प्रभुपाद जी ने रिस्क लिया ऑफ हिज हेल्थ, ऑफ हिज लाइफ. प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो वृंदावन में क्या है, यहाँ पर वृंदा देवी की खुशबू है हवाओं के अंदर, और यूएसए के अंदर कुत्ते के मल की बदबू है. कैन यू सी द डायमेट्रिकली ऑपोजिट कंडीशन? कहां पर तुलसी की खुशबू और कहां कुत्ते की मल की, यहाँ पर बीफ की बदबू. बट ही टुक दिस डायमेट्रिकली ऑपोजिट कंडीशन में ये ट्रैवर्सिंग, क्योंकि इट वाज अ रिस्क, बट ही टुक द रिस्क क्योंकि उनका है इश्क, कृष्ण से इश्क,
That's why. So in case you want to be rare, you should be ready to take risk. लेकिन रिस्क कितना लेना चाहिए? रिस्क उतना लेना चाहिए जितने में आप खुद जिंदा वापस आ जाओ। जैसे कबड्डी होती है ना, कबड्डी में हम पाले में उतना ही जाते हैं जितने में हम खुद वापस आ जाए। आप ज्यादा कबड्डी करते जाते कबड्डी में जरूरी है आप खुद जिंदा वापस आ जाओ, भले आप एक को छू के आ जाओ। कबड्डी रिस्क उतना लेना चाहिए जितने में आप खुद जिंदा वापस आ जाओ। हमारे प्रभुपाद जी, ही वाज लाइक दारा सिंह, तो ये पूरा कबड्डी में घुस गए। कोई मान लो पहलवान होगा ना, वो कबड्डी में इतना नहीं सोचता, कबड्डी सब चिपक लेते हैं उसको, और ये पूरी टीम को लेकर के वापस अपने पाले में आया था। कबड्डी और पूरी टीम आउट। हमारे प्रभुपाद जी बिल्कुल ऐसे थे। हमारे श्री प्रभुपाद जी ने रिस्क तो लिया, पर ही वाज दारा सिंह, तो वो अमेरिका में घुसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सब उनको चिपक लिए कि स्वामी जी के ऊपर। प्रभुपाद जी सबको वृंदावन लेके आ गए। हरे राम राम। तो वो तो भाई दमदार हैं, तो इसलिए he could take this kind of risk, but we should also be ready to take a risk जितने में हम खुद जिंदा भी वापस आ जाएं। So it should be a calculated amount of risk is what we should do, but we should take risk. Comfort zone के अंदर you can't be rare, but we have to dare to become rare by taking some calculated amount of risk. Comfort zone के अंदर कुछ नहीं है, इस बोलते ना डर के आगे जीत है, उस तरह से comfort zone के बाहर कृपा है। So इससे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। आर, ठीक है जी। अगला लेटर क्या आएगा? ए फॉर एसोसिएशन। आपकी संगति किन लोगों के साथ है? इफ यू वांट टू बिकम रेयर, देन यू शुड एसोसिएट विद राइट काइंड ऑफ पीपल। सही तरह के लोगों से अगर आप संगति रखते हैं तो उनका वैल्यू सिस्टम आपके अंदर आता है, उनकी सोच आपके अंदर आती है, उनकी डिजायर्स आपके अंदर आती है, उनका एटीट्यूड आपके अंदर आता है। ये सब आता है किससे? बिकॉज ऑफ राइट काइंड ऑफ एसोसिएशन। जैसे हिप्पीज ने कभी नहीं सोचा था दैट दे वुड बिकम ग्रेट डिवोटीज, प्योर, फॉलोइंग वैदिक कल्चर, बट बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन they could become such rare people that they could become happy. From hippies they became happies. हमारे प्रभुपाद जी के गुरु थे, उनका नाम था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनको शक था कि ये व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, अपना मठ तो खोला हुआ है, क्या पता उसके अंदर ये कुछ हमारे खिलाफ कोई प्लान बना रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक अपने सैनिक को भेजा कि जाओ जासूसी करके आओ। तो उसने हेड शेव करा करके, शिखा वगैरह कर करके, धोती कुर्ता पहन करके वो आ गया। तो श्रील भक्ति, इस तरह से हम भी अगर अटक जाएंगे तो फंस जाएंगे। वी शुड लर्न फ्रॉम रिवर टू बी फ्लेक्सिबल। ऐसे करते 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 फिर समुद्र से मिलेंगे। समुद्र बोले तो कृष्णा, देन वी कैन बी रियली सक्सेसफुल। तो ईगोइस्टिक लोगों के साथ ईगोइस्टिकली बिहेव नहीं करना चाहिए, विनम्र भाव से डॉज करके आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो हम वहीं फंसे रह जाएंगे और दुखी होते रहेंगे। ठीक है जी। तो गृहस्थ जीवन में इतना कमाना है कि 2 वक्त की रोटी हो जाए, थोड़ा साधु संतों की सेवा हो जाए, थोड़ा कुछ इमरजेंसी के लिए हो जाए, बस। ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। हमारे डोनर बड़ी अच्छी बात बोले एक बार कि मरते वक्त जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में रह गया उतना आपने फालतू काम किया। जब मरो तो बैंक अकाउंट जीरो होना चाहिए कि जितने की जरूरत थी उतना ही कमाया, जीरो। लोग किसके लिए कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए। मेरे साथ पुश्ते खाएंगी, मेरे साथ पुश्ते खाएंगी। अच्छा, तुम्हारे मतलब मोटा मोटा 7 पुश्तों को काम से बनाना चाहते हो आप। देखिए बच्चे 2 तरह के होते हैं, आपने सुना होगा, कपूत और सपूत। कपूत के लिए पैसा छोड़ना नहीं चाहिए, पैसा वेस्ट करता है वो, और सपूत के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, वो कमा लेता है वो। तो उन्हें बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ना, बच्चों को बोलो मेहनत करो, नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों के लिए। जितना पैसा एक्स्ट्रा हो मंदिर में दान करो, या लो प्रभु जी बनाओ कोटा में मंदिर आओ। बच्चे बोलते हैं पापा पैसा हमको दो, चलो मेहनत कर, तो प्रभु जी आप मंदिर बनाओ। दैट्स व्हाट वी शुड डू। ठीक है जी। हाँ जी, यस, हरे कृष्ण। बताइए। मैं 11th क्लास में हूँ और 10th क्लास में 11th। ओके। अगले साल 12th बोर्ड है, पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं अपनी 6 राउंड करती हूँ माला के, लेकिन मैं 16 करना चाहती हूँ। लेकिन फिर मेरे माइंड में आता है कि अगले साल तो पढ़ना है ज़्यादा, तो मैं बैलेंस
सी स्ट्रीम लिया? कॉमर्स लिया आपने, बट 11th 12th इज स्टिल वेरी क्रूशियल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप रोज 4 माला जप करिए, 15-20 मिनट भगवदगीता पढ़िए, बाकी टाइम पढ़ाई करिए, ठीक है? ओके ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन, ओनली लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी सेलेक्ट करेंगे लॉटरी के द्वारा कि कौन क्वेश्चन पूछेगा। ये बिटिया करो आगे। ओके, प्रभु जी पहले तो कि आपने बोला कि अटैचमेंट कृष्ण से रखते हैं, तो हम कृष्ण से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? कृष्ण से एक एक्सपेक्टेशन रखो, कृष्णा मैं जानती हूँ आप जो मेरे लिए करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे, बस हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कृष्ण, और कृष्ण एक्सपेक्टेशन में 100% खरे उतरते हैं। That's it. और प्रभु जी कभी कभी हम भक्ति करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, तो फिर ऐसे लगने लगता है कि कृष्ण हमको अपने से अलग कर रहे हैं। कृष्ण अलग नहीं करना चाह रहे, हमारा आलस हमको अलग करना चाह रहा होता है। क्यों भक्ति कर रहे हो यार, सो जाओ, क्यों भक्ति कर रहे हो यार, एक नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख लो यार। तो क्या भगवान नहीं चाह रहे हम भक्ति करें? भगवान तो चाहते हैं। ये जो है ना हमारे बीच में इच्छाएं, हमारा आलस, हमारा अहंकार, हमारी गलत प्रायोरिटीज, ये हमको अलग दिशा में लेके चले जाते हैं, राइट? सो कृष्ण तो हमेशा चाहते हैं, दैट्स अपने भक्तों को भेजते हैं, ग्रंथों को भेजते हैं, वो खुद भी आते हैं, विग्रह रूप में भी आते हैं, अवतार भी लेते रहते हैं, बार 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 बार। क्यों? बिकॉज ही लव्स अस, वी डोंट लव हिम। हमारा प्यार क्या वन साइडेड है। तो जैसे कभी कभी जैसे कष्ट हमें भोगना पड़ता है, तो हम पाप की वजह से कष्ट भोग रहे होते हैं, तो फिर वो तो कृष्ण दे रहे, तो हमारी गलती भी है, तो उसको सुधारने के लिए हम कृष्ण के चरण में जा रहे हैं, पर सुधार नहीं पा रहे अपने आप को, ऐसा लग रहा है। तो देखो सुधार क्यों नहीं पा रहे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह उठना है जल्दी, आप उठते हो 8 बजे, आपको सुधारना है खुद को, जल्दी उठाना है खुद को, तो धीरे धीरे करके सुधार लेकर के आइए। अगर आप 8 बजे उठते हैं, आप सोचो कल से हम 4 बजे उठेंगे, इम्प्रैक्टिकल है, नहीं उठ पाओगे। एक बार उठोगे फिर अगले दिन फिर सो जाओगे। अभी 8 बजे उठते हैं, अब 7 बजे उठना शुरू करें, फिर 6 बजे उठना शुरू करें, फिर 5 बजे उठना शुरू करें। इन दिस वे ग्रेजुअली अपने आप को सुधारेंगे, ठीक है बेटा? साथ में हेल्प लो, गाइडेंस लो, किसी की ब्लेसिंग्स लो, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। हरे कृष्णा। एक बार हम सभी अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे, जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्णा